बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हमारे किचन में बनेंगे ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार से पकोड़े। अगर आप इनको एक दफ़ा बनाएंगी तो यकीन करें कि आप इसी रेसिपी के साथ बनाएंगी। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करेंगे। एक बाउल में मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बिल्कुल छोटा-छोटा काट लिया है। ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, उनको भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। थोड़ी-सी हम इसमें पालक ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा हरा धनिया भी। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया था। इसको हाथ से क्रश करके डालें। आपने पाउडर फॉर्म वाला इस्तेमाल नहीं करना, उससे अच्छे वाला टेस्ट नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा था, वो ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम अजवाइन। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 कप इसमें बेसन ऐड करेंगे और 1/4 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो हाफ़ कप और ऐड करेंगे और इसमें पानी मज़ीद नहीं जाएगा, जो प्याज हैं वो भी पानी छोड़ेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है और ये आप देखिए इसी फॉर्म में होना चाहिए। इससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन को चूल्हे पर चढ़ा लिया था और मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल यूज़ ना कीजिएगा, नहीं तो एकदम से ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। आपने पैन को बिल्कुल भरना नहीं है, जितने इजीली इसमें आ सकते हैं उतना ही डालें। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इनको पकाया है और ये एक तरफ से इन पर अच्छा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। अगर तो आप बहुत डीप बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम मज़ीद इनको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और आप देखिए इन पर बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है और हमारे पकौड़े भी पककर तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, निकालते वक्त आपने फ्लेम को हाई कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये जो बाकी बैटर बचा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और ये भी हम निकाल लेंगे बाद में। तो तैयार हैं बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप यकीन करें एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को कुक विद इकरा कश्मीरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।